इससे पहली वाली जो वीडियो थी फिजिक्स में यूनिट फर्स्ट पार्ट में डाल चुका था। आज मैंने यूनिट सेकंड पार्ट डाला है और ये जो सेकंड पार्ट है ये आप लोगों को पूरा का पूरा देखने की कोशिश करें। इसको यहाँ से एनटीपीसी के एग्जाम में और दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनी रहेगी। ये मैं पूरा का पूरा लेवल का कराऊंगा, आप लोग पूरी वीडियो जरूर देखना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को स्केलर क्वांटिटियों के बारे में बता दिया था, अदिश राशियों के बारे में बता दिया था। आज हम बात करेंगे सदिश राशियों के बारे में और कुछ यूनिट के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है भैया, पक्का ध्यान से देखना। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जिसके अंदर दिशा भी हो और जिसके अंदर परिमाण भी हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि मान लो मैं कहता हूं ये जग है आपके पास, इसके अंदर मान लो 5 लीटर पानी है। कितना लीटर पानी है? 5 लीटर पानी है। तो मैं आपसे केवल ये कह सकता हूं कि इस जग के अंदर 5 लीटर पानी है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि इस जग के अंदर 5 लीटर पानी किस दिशा के अंदर है। इसका मतलब ये 5 लीटर जो है ये परिमाण है, ये मैग्नीट्यूड है, लेकिन दिशा नहीं है। तो अगर परिमाण हो और दिशा ना हो तो वो होता है अदिश राशियां, और जिसके अंदर परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि मेरा जो भार है, मेरा जो वेट है वो 5 न्यूटन है या 50 न्यूटन है, तो इसका मतलब ये 50 न्यूटन जो है ये परिमाण है और ये किस दिशा में है। तो मतलब ये दिशा के बारे में भी बताएगा और परिमाण के बारे में भी बताएगा। तो इन दोनों के बारे में जो चीजें बताएगी वो है कि सदिश राशियां। अब यहां से इंपॉर्टेंट सदिश राशियों को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। मैं केवल याद नहीं कराऊंगा, आप लोगों को समझाऊंगा और वहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। आपको इस वीडियो में ही पता चल जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। देखो बच्चों, एक होता आपके पास विस्थापन, एक होता है आपके पास कोणीय विस्थापन। एक होता है विस्थापन, एक कोणीय विस्थापन मींस डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एक होता है बच्चों वेग, और एक होता है आपके पास कोणीय वेग। क्या होता है? कोणीय वेग। एक होता है आपके पास त्वरण एक्सेलरेशन, और एक होता है आपके पास कोणीय एक्सेलरेशन, कोणीय एक्सेलरेशन। तो ये सारी की सारी चीजें, चारों के चारों चीजें, पहली बात तो पॉइंट सदिश राशियां है। अब ये सदिश राशियां तो है, लेकिन यहां से क्वेश्चन किस तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है, यहां से न्यूमेरिकल कैसे बना सकता है एग्जामिनर, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे बच्चों। सबसे पहले बात मैं करता हूं विस्थापन है क्या। देखो, विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट, और इसके विपरीत में एक होती है डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड दूरी। दूरी एक सदिश राशि है, विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है और दूरी एक अदिश राशि है। अब विस्थापन के बारे में जो पॉइंट बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वो पहला पॉइंट तो यही बनेगा कि विस्थापन किस प्रकार की राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन पूछेगा क्या विस्थापन 0 हो सकता है, आपका आंसर होगा हाँ। दूसरा क्वेश्चन बोलेगा क्या विस्थापन नेगेटिव में हो सकता है, आपका आंसर होगा हाँ। तीसरा क्वेश्चन बोलेगा कि विस्थापन होता क्या है। मान लो कि यहाँ पे एक लड़का V नाम का खड़ा है और यहाँ पे एक लड़की P नाम की खड़ी है। दिस इज विकास एंड दिस इज पार्वती। अब विकास परमार इस पार्वती से मिलने के लिए जा रहा है, तो पहले यहाँ पे 5 मीटर जाता है, उसके बाद 5 मीटर यहाँ पे जाता है, उसके बाद 5 मीटर यहाँ पे जाता है। ओके, इसका मतलब, और यहां से लेके यहां तक की दूरी भी कितनी है, 5 मीटर। तो मैं कह सकता हूं कि इस विकास परमार ने इस पार्वती से मिलने के लिए कितनी दूरी तय की है। तो आपका आंसर होगा 5, 10 और 5, 15 मीटर की दूरी तय की है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विकास परमार और पार्वती के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आपका आंसर होगा 5 मीटर। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और उसी वस्तु की अंतिम स्थिति के बीच की निम्नतम दूरी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट होती है। जैसे अगर मैं कहता हूं, मान लो यहां से कोई व्यक्ति यहां पे जाना चाहता है, तो सबसे पहले यहां पे 3 चला, फिर 4 चला, तो इसका मतलब 4 और 3 7, तो उसकी
डिस्टेंस हो गई, और यहां से न्यूनतम दूरी बनेगी, ये 5 बन जाएगी। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 5। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। इसका मतलब कैसे, अगर मान लो विकास परमार को यहां से चलना था और इसकी प्रारंभिक स्थिति थी 5 मीटर गया, 5 मीटर गया, 5 मीटर गया, फिर 5 मीटर गया, और इसकी अंतिम स्थिति भी यही थी। इसका मतलब मेरी प्रारंभिक स्थिति ये थी और अंतिम स्थिति भी ये थी, और प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बच्चों अब यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने जा रहा है वो ये बनने जा रहा है कि फिर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो इस चीज को समझने के लिए हम देखते हैं बच्चों, देखो एंगुलर का मतलब कोणीय। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं ये एक सर्कल है, ये क्या है, एक प्रकार का सर्कल है। मान लो यहां से लेके यहां तक का एक पॉइंट है, ये एक P पॉइंट है और ये एक O पॉइंट है। अब ये एक बेस लाइन है, ये क्या है, एक बेस लाइन है बच्चों। तो इस O से लेके इस P तक का जो दूरी है एक प्रकार से R है। रेडियस कितनी है, यहाँ पे R है। तो इसका मतलब बच्चों इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जितना भी वो व्यक्ति चला है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाने में उस व्यक्ति के द्वारा लिया गया जो समय है वो तो वेलोसिटी कहलाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। यहां से लेके यहां तक जो चला है वो थीटा डिग्री कौन से वो घूमा है, मतलब यहां से लेके यहां तक जाने में उसको कितना डिग्री घूमना पड़ा है, थीटा डिग्री घूमना पड़ा है। इसका मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये वाली जो होती है ये होती है इसकी डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है बच्चों, इसका डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं कहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तो ये होगा बच्चों थीटा। थीटा इज कॉल्ड एंगुलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम किसको कहेंगे, थीटा को। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से कहता हूं, मान लो अब की बार पॉइंट P की बजाय पॉइंट P डैश यहां पे है, P डैश। ओके, इसका मतलब ये तो एंगल थीटा था, ये क्या है R, और ये जो एंगल हो गया ये हो गया मान लो ये थीटा 1 और ये मान लो थीटा 2। ठीक है, अब मुझे ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट मैं कैसे निकालूंगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक है, इस पूरे के पूरे थीटा 2 में से थीटा 1 घटा देंगे तो आपके पास ये वाली डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। इसका मतलब ये जो है ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। और ये एक सर्कल के अंदर है इसलिए इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो आर्क हो जाएगी, आर्क एक प्रकार से हम इसको क्या कहते हैं, आर्क। इस आर्क और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये आर। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आर्क डिवाइडेड बाय आर। दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब एक होता है बच्चों वेग, मतलब कोणीय वेग, और एक होता है वेग। वेलोसिटी का वैसे फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम ये क्या होता है, वेग का फार्मूला होता है, वेलोसिटी का फार्मूला होता है। लेकिन अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, इसे हम ओमेगा से दर्शाते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता थीटा डिवाइडेड बाय टी। मतलब यहां से लेके यहां तक कितना डिग्री घूमा है व्यक्ति और कितने समय में, कितना डिग्री घूमा है कितना समय में, उसको हम कहते हैं ओमेगा। और ओमेगा को ही हम कहते हैं कोणीय वेग। इसका मतलब W बराबर है, ओमेगा बराबर है थीटा डिवाइडेड बाय टी होता है, और थीटा क्या होता है, आर्क डिवाइडेड बाय आर। तो इस थीटे की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, आर्क डिवाइडेड बाय आर। ओके, और ये टी ऐसी की ऐसा रह गया टी। ठीक है, अब हमें पता है कि आर्क क्या है, एक प्रकार की डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय जो टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय जो टाइम होता है इसको हम क्या कहते हैं, v का मतलब वेलोसिटी। तो इसका मतलब इस आर्क डिवाइडेड बाय टी की जगह पर, इस आर्क डिवाइडेड बाय टी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, v। क्या लिख सकता हूं बच्चों, मैं v लिख सकता हूं। इसका मतलब यहां से हमारे पास ओमेगा की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, v डिवाइडेड बाय r।
v डिवाइडेड बाई r। इसका मतलब v की वैल्यू क्या हो गई, ओमेगा मल्टीप्लाई r। इसका मतलब v का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, जो नॉर्मल वेग होता है वेलोसिटी, और ओमेगा का मतलब क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, और r का मतलब होता है रेडियस। तो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई r। एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई r, दिस इज कॉल्ड वेग वेलोसिटी। लेकिन अगर यहीं पर आप लोगों से पूछ लिया जाए कोणीय त्वरण, क्या पूछ लिया जाए आपसे यहाँ पे, कोणीय त्वरण, देखो ये कोणीय एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए, तो इसको भी आपको क्या करना है, ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन, और ये साइन होता है वेक्टर क्वांटिटी का एक्सेलरेशन। तो आर को ऐसे कैसे रख लो, मल्टीप्लाई में क्या कर लो, ये डी कर लो, ठीक है। ये ओमेगा का मतलब हो गया एंगुलर वेलोसिटी, तो इस अल्फा का मतलब जो हो गया वो क्या हो गया, कोणीय एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, कोणीय एक्सेलरेशन गुणा में आर, और वेग निकालने का फार्मूला, वेलोसिटी निकालने का फार्मूला, कोणीय वेलोसिटी मल्टीप्लाई में आर। कोणीय त्वरण निकालने का फार्मूला, त्वरण निकालने का फार्मूला कोणीय त्वरण गुणा में आर। ओके, विस्थापन भी क्लियर, कोणीय विस्थापन भी क्लियर, वेग भी क्लियर, कोणीय वेग भी क्लियर। अब ये त्वरण क्या होता है, मैंने आपको त्वरण निकालने का फॉर्मूला बताया है, कोणीय त्वरण मल्टीप्लाई में आर। लेकिन अब मैं आप लोगों को बताऊंगा ये त्वरण होता क्या है। त्वरण को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। यहां तक की बात मेरे ख्याल से समझ में आई होगी, आप इसको देख लो और उतार सकते हो, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम बात करते हैं त्वरण की। त्वरण को बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं अब हम। देखो बच्चों, अब बात करता हूं मैं एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण। त्वरण का मतलब होता है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, अब देखना बच्चों, एक बार जस्ट लुक एट द बोर्ड। देखो, वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं यहां पे एक लड़का ए है, यहां पे एक लड़की बी है, लड़की दिस इज गर्ल, ये लड़का ए बी से मिलने के लिए जाता है। जब ये रेस्ट अवस्था में था, जब ये रेस्ट अवस्था में था, इसे मिलने का जब ये प्लान बना रहा था, उस समय इसका जो वेलोसिटी था वो 0 था। इसका मतलब u की वैल्यू क्या थी, 0, और u इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब जब इसकी स्टार्टिंग में जो वेग था वो कितना था, जब ये रेस्ट अवस्था में था तब इसका वेग 0 था। इसका मतलब u की वैल्यू क्या थी, 0। उसके बाद इसने मान लो 1 सेकंड के बाद इसका वेग, इसका जो वेलोसिटी है वो मान लो v 10 मीटर पर सेकंड हो गया। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, मैंने अभी बताया था, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मापते हो, टाइम को सेकंड में मापते हो, तो मीटर पर सेकंड। इसका मतलब पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v है, टाइम ले रहा है 1 सेकंड। तो वेग में परिवर्तन कैसे हुआ, वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई t। 10 क्या था इसका, फाइनल वेलोसिटी। इसका मतलब 10 बराबर है फाइनल वेलोसिटी, या हम क्या है इसको 10 को क्या लिख सकते हैं v, और v क्या है आपके पास फाइनल वेलोसिटी, माइनस में u क्या है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, और डिवाइडेड बाय क्या होता है टाइम। दिस इज फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। अब मैं कह सकता हूं v माइनस यू, मतलब दिस इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। अब अगर हम यहां पे कहें कि v माइनस यू डिवाइडेड बाई क्या है, t, इसका मतलब v कितना था आपके पास 10, और u कितना था 0, टाइम कितना है 1, तो 10 बटे में 1 बोले तो 10,
और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, फाइनल वेग में से अगर अंतिम वेग घटाएंगे, फाइनल वेग में से अगर शुरुआत का वेग घटाएंगे तो एक्चुअल वेग आएगा। एक्चुअल वेग क्या होता है v, और डिवाइड में क्या होता है t। इसका मतलब एक्सेलरेशन का एक फार्मूला क्या आपके पास v बटे t। v का मतलब है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, फाइनल वेग में से इनिशियल वेग घटा देंगे। वेग में परिवर्तन की दर अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और v का मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम, और डिस्प्लेसमेंट टाइम को क्या लिखते हो मीटर बटे सेकंड। इस v की जगह मैं क्या लिख सकता हूं मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। और ऑलरेडी एक टाइम और है, इसका सेकंड और बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल नहीं है। इसका मतलब आपके पास अगर त्वरण पूछ लिया जाए तो पूरा का पूरा तरीका आ गया है आपके पास। अब यहीं से एक फॉर्मूला और बनेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन के 3 से 4 फॉर्मूले होते हैं आपके पास बच्चों। अब देखो एक चीज बताइएगा आप मुझे, यहां से आपके पास क्या आ गया v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी बराबर है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी इससे निर्धारित कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो v माइनस यू बराबर है क्या आ जाएगा at। a का मतलब पता है एक्सेलरेशन, t का मतलब पता है टाइम, v का मतलब पता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब क्या है इनिशियल वेलोसिटी। अब यहां से अगर आप लोगों के पास u की वैल्यू या v की वैल्यू निकालो आप यहां से, तो v की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा u प्लस में at। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब एक्सेलरेशन की इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या होती है v बराबर है u प्लस में at। अब एग्जामिनर आप लोगों से एक्सेलरेशन की वैल्यू दे देगा, टाइम की वैल्यू दे देगा, इनमें से एक स्पीड दे देगा, दूसरी स्पीड पूछ लेगा, आप निकाल सकते हो। बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। तो इक्वेशन नंबर 1 आप लोगों के पास आ गई। इक्वेशन नंबर 2 कैसे है होती है, इक्वेशन नंबर 2 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है v स्क्वायर बराबर है u स्क्वायर प्लस में 2as। v स्क्वायर बराबर है u स्क्वायर प्लस में 2as। v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन और s का मतलब एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट। एक तीसरा फॉर्मूला और होता है, इसमें s बराबर है क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इन तीनों फॉर्मूले से किसी से भी न्यूमेरिकल बना के पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। s बराबर है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें s का मतलब एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब टाइम, a का मतलब एक्सेलरेशन, t स्क्वायर का मतलब फिर टाइम। तो इन तीनों फॉर्मूले से आप लोगों से त्वरण की परिभाषा पूछ सकता है, त्वरण से न्यूमेरिकल पूछ सकता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। तो देखना एक बार अच्छी तरीके से, उसके बाद फिर हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना। थैंक यू।